हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ताकि एक साथ क्लब इन ना हो, समझ आए चीजें। ठीक है, चालू करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। ठीक है, पहली लाइन समझो। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द मेकिंग of copies of the blueprint of the body design। ठीक है, कॉपी बना रहे हैं ब्लूप्रिंट की of the body design। भाई बॉडी की ही ब्लूप्रिंट है, उसी की कॉपीज बनानी है। अब कॉपीज में क्लोन या नॉर्मल में मत कंफ्यूज करना, क्लोन आगे बताएंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ या कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, अगली चीज, क्रोमोसोम्स इन द सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस फीचर्स which are passed from generation to generation from the DNA molecules। ठीक है, हमने हेरिडिटी वाले चैप्टर्स में पढ़ा था, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। ठीक है, अगली लाइन देखो, अगला पेज देखते हैं। सो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द DNA and other cell apparatus। The copies will be similar to the original and not identical। आइडेंटिकल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बताएंगे अभी किसमें आइडेंटिकल होगी नहीं होगी। दिस प्रॉपर्टी is variation which is the basis and necessary for the evolution of the living beings। ठीक है, ये छोड़ो। Asexual reproduction is extremely useful as the means of rapid multiplication। It is common in lower plants and animals। ठीक है, अभी चालू हम इसी से करेंगे। देखो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम आज बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, देखो A single parent is involved। क्या होगा भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल में क्या होगा, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसी से अगला जनरेशन आ जाएगा। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, भाई गैमेट्स की जरूरत ही नहीं है, मियोसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, गैमेट तो बनाना ही नहीं है, मियोसिस होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, गैमेट फॉर्म होगा ही नहीं। फिर प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, अलग अलग ब्लॉक में आ गया। ठीक है, प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। प्रोजेनी मतलब, प्रोजेनी जैसे हमने हेरिडिटी में पढ़ा था F1, F1 क्या था, वो प्रोजेनी थी, पहली जनरेशन या प्रोजेनी। ठीक है, तो प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको कुछ ही चीजें हैं, सब नहीं करनी है। पहला है फिजन। फिजन में भी हम दो टाइप के पढ़ते हैं, एक होता है बाइनरी, एक होता है मल्टीपल फिजन। बट फिजन का मतलब क्या होता है, देखो फिजन क्या होता है, The parent cell divides या splits into two daughter cells, binary fission, या split into multiple cell, उसको बोलते हैं multiple fission। भाई binary मतलब दो, bi मतलब दो, तो binary मतलब दो में डिवाइड होगा और multiple मतलब दो से ज्यादा में डिवाइड होगा। ठीक है, दोनों चीज समझ आई, multiple का मतलब क्या है और binary का मतलब क्या है, और fission का मतलब क्या है। divides and splits क्या है, टू या multiple, more than two, या फिर split या divide। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो बाइनरी फिजन, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक, इक्वल हाफ्स, इक्वल हाफ मतलब क्या, बीच में से डिवाइड करा, दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, इधर का भी और इधर का भी। ठीक है, उसके बाद क्या है, किस में हो रहा है, अमीबा फॉलोज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, दैट इज फिजन इन एनी प्लेन। एनी प्लेन मतलब क्या होता है, मान लो अगर ये अमीबा है, यहां से काटो सेम, यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, सब सेम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मल्टीपल फिजन, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, एक से बहुत सारे में डिवाइड करके। एग्जांपल प्लाज्मोडियम, अभी दिखाएंगे डायग्राम में। ठीक है, अगला देखो, ये होता है बाइनरी फिजन इन अमीबा। क्या हो रहा है, देखो सेल है, एक अमीबा का सेल है, स्टार्टिंग सेल है, वो क्या होगा, डिवाइड होगा। बट डिवाइड होने के पहले हमने जब माइटोसिस देखते थे, माइटोसिस पढ़ा था, या माइटोसिस अभी पढ़ेंगे, आपका तो अभी आएगा। माइटोसिस में क्या होता है कि सबसे पहले अंदर के सेल ऑर्गेनेल वगैरह डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले न्यूक्लियस का इलोंगेशन हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के पहले खिंचाएगा ना, लंबा खींचेगा। भाई जैसे च्युइंगम होती है, तो च्युइंगम दो पार्ट में तोड़ने के पहले जब आप उसको खींचते हो तो इलोंगेट करते हो ना, पहले खींचोगे फिर बीच में से ब्रेक होगा। तो क्या हो रहा है, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, फिर क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप।
भाई जब च्युइंगम को खींचते हो, आपने पकड़ रखी है दोनों तरफ से, अब जब आप च्युइंगम को ऐसे खींचोगे तो जहां से पकड़ा है वहां तो व्हाइट पार्ट है, बट जब बीच में से, तो बीच में ऐसा डिप्रेशन बनता जाता है ना, ऐसे दबता जाता है। भाई पहले तो स्ट्रेट लाइन थी, ऐसा था, बट अब यहाँ से दबता जाएगा बीच में से, तो क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रूव, ऐसे डिप्रेशन सा बनने लगा, ठीक है, ये बनने लगा। उसके बाद क्या हो गया, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म। भाई अब न्यूक्लियस बीच में से डिवाइड हो गया, लास्ट की थ्रेड्स बच रही है, च्युइंगम की लास्ट की थ्रेड्स बच रही है। उसके बाद क्या हुआ, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। बात समझ आई? अब देखो अगला, अच्छा हाँ, प्लाज्मोडियम बताना रह गया। देखो प्लाज्मोडियम यही बता देते हैं, इमेज शायद हमने यूज नहीं करी यहाँ पे। देखो प्लाज्मोडियम में होता क्या है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक साथ बहुत सारे, जैसे इसमें क्या हुआ था, बीच में से डिवाइड हुआ, दो इक्वल हाफ बन गए, ये कहीं से भी डिवाइड हो सकता है और कितने भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, उससे मल्टीपल सेल्स बनेंगे, तो क्या हुआ, मल्टीपल फिजन। अब देखो बडिंग, बडिंग क्या होता है, अब बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ। आउटग्रोथ क्या होती है, मतलब किसी भी बॉडी पार्ट से बाहर ग्रो कर रहा है। हैंड है मेरे, ये बॉडी, मेन बॉडी का ये आउटग्रोथ है, ठीक है, ऐसे समझो। क्या है, ऑन पेरेंट बॉडी, पेरेंट के ऊपर ही अटैच है, पेरेंट बॉडी से ही निकल रहा है, भाई ये पेरेंट बॉडी है ना, इसमें से निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट अ स्पेसिफिक साइट। क्या कहां पे, एक स्पेसिफिक साइट पे रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, उसे एक आउटग्रोथ बनेगी। दीज बर्ड्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी व्हेन दे मैच्योर। वहां लिखा है कि डिटैच होगा, बट हर किसी में नहीं है। भाई हाइड्रा में डिटैच होगा, बट यीस्ट में नहीं होता है, ठीक है, ये बताऊंगा अभी इमेज में। क्या है हाइड्रा, हाइड्रा का देखो डायग्राम देखो। अच्छा क्वेश्चन में पता है क्या आता है, वो पूछता है कि स्टेप्स ऑफ बडिंग इन हाइड्रा बताओ, स्टेप्स ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। तो आपको ये 4 स्टेप्स में बताना है। क्या हुआ, सबसे पहले टाइनी बम्प अपीयर्स ऑन द पेरेंट हाइड्रा, ये छोटा सा दिख रहा है ये। फिर क्या हुआ, पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स बड, ये बड डेवलप होने लगा। फिर उसमें क्या हुआ, टेंटिकल्स निकले, फिर ये बड ग्रो करा, भाई बना है, टेंटिकल बना है, बट ग्रो भी तो करेगा। उसके बाद क्या होगा, बड ब्रेक्स ऑफ एंड बिकम्स इंडिपेंडेंट हाइड्रा, ये अलग हो गया। पहले क्या हुआ था, एक टाइनी आउटग्रोथ बनी, टाइनी आउटग्रोथ से एक बड फॉर्मेशन हुआ, बड के टेंटिकल्स आए, टेंटिकल्स के बाद फिर वो बड जो था वो ग्रो करा, और ग्रो करने के बाद डिटैच हो गया, ठीक है। ये बडिंग है, उस टाइप की बडिंग है जहां पर बड डिटैच हो रहा है इंडिविजुअल बनने में। अगली चीज क्या है, यीस्ट के अंदर होता है, जहां पर बड बन तो गया बट डिटैच नहीं होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, ग्रो करा, यीस्ट कहां यूज करते हो, फर्मेंटेशन में। देखो फॉर्मेशन ऑफ बड हुआ, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। अब क्या हो रहा है, ये चेन होती गई, ये चेन ऑफ यीस्ट बनती गई, ये डॉटर सेल्स लेकिन अभी भी पेरेंट से अटैच्ड है, ये डिटैच नहीं हो रहे हैं। बात समझ आई भाई, 2 टाइप के देखे हमने बडिंग में, एक तो होता है जो डिटैच हो गया, जो हाइड्रा में था, एक होता है इसमें यीस्ट में जो डिटैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। पहली बात तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पोरेंजिया। अब क्या है, स्पोर्स और स्पोरेंजिया समझो। सबसे पहले तो स्पोरेंजिया क्या होता है, एक फ्रूटिंग बॉडी, ये है स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर बन रहा है वो स्पोरेंजियम, ठीक है। एक है तो स्पोरेंजियम, बहुत सारे स्पोरेंजिया, ठीक है, उल्टा बोलते हैं, सॉरी। फिर ये हाइफे, हाइफे जिससे वो बेस को अटैच करके रखेगा, ठीक है। और इसके अंदर ये स्पोरेंजियम था, इसके अंदर क्या थे, ये बहुत सारे स्पोर्स थे। एग्जाम्पल के लिए डोरेमोन देखा होगा सबने, डोरेमोन के अंदर एक वो व्हाइट कलर का फ्लावर रहता था, डोरेमोन और नोबिता कई बार जाते थे और उसको फूंक मारते थे, उसको समझ लो आप, उसका जो, जिसके अंदर वो बहुत सारे ऊपर से फ्लावर्स अटैच्ड हैं, उसको समझ लो स्पोरेंजियम, ठीक है। उसके अंदर जो फूंक मारते थे तो कितने सारे डेंडेलाइन निकलते थे, डेंडेलाइन याद है, तो वो क्या था, उसमें से स्पोर्स निकल रहे हैं, जैसे ही फूंक मारते थे कितने सारे स्पोर्स निकलते थे, ऐसे समझ लो। तो क्या है, जिसके अंदर अटैच है वो सब स्पोरेंजियम है, उसमें से निकल रहे हैं वो स्पोर्स है, ठीक है। अब क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, which are covered by thick walls। थिक वॉल क्यों होनी चाहिए भाई, स्पोर्स हैं, स्पोर्स ऐसे ही रैंडमली रिलीज कर दिए, अगर उसको प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे स्पोर्स, तो भाई नया स्पोर या नया स्पोर फॉर्मेशन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, भाई डेड हो जाएंगे ना। स्पोर्स जो रहेंगे वो बीच में ही मर जाएंगे, तो रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं पाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं पाएगा। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी एक थिक कवरिंग होती है। बात समझ आई थी, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देम until they come in contact with suitable condition,
अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। राइजोपस क्या है? राइजोपस को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। घर पे देखा होगा जो ब्रेड खराब हो जाती है उसके बाद से ग्रीन ग्रीन से फंगस जैसी जमा होती है, ये फंगस ही है, एक टाइप का फंगा है, ठीक है। तो क्या होता है कि सूटेबल कंडीशंस के अंदर ग्रो कर जाएगा। भाई ठंडे में रखते हो, फ्रिज में रखते हो, नहीं ग्रो करता है। गर्मी वाले एरिया में रखोगे, ग्रो कर जाएगा। तो वो स्पोर फॉर्मेशन है, कौन सा है, उसका नाम क्या है? राइजोपस। इसको राइजोबियम से कंफ्यूज मत कर लेना। राइजोबियम होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, राइजोपस है, वो राइजोबियम था, ठीक है। क्या है? ब्रेड मोल्ड। इसका कॉमन नेम पूछेंगे तो ब्रेड मोल्ड है, ठीक है। देखा होगा ग्रीन ग्रीन हो जाती है ब्रेड, ठीक है। अगला देखो क्या है, अब फ्रेगमेंटेशन। चलो अगली वाली देखो अब फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हो तो रहा है मल्टी सेल्यूलर में, ह्यूमन भी मल्टी सेल्यूलर, बट क्या ह्यूमंस में होगा फ्रेगमेंटेशन? नहीं। इसमें होगा जिसका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो अलग अलग फंक्शन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। इट इज एक्सीडेंटल प्रोसेस व्हेन द ब्रोकन पीस ऑफ ऑर्गेनिज्म, या जिसको फ्रेगमेंट बोलेंगे, ग्रोज इनटू एन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक ब्रोकन पीस कंप्लीटली नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाए, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में कंफ्यूज मत होना, रीजनरेशन आगे बताएंगे। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, जो पार्ट डिवाइड हुआ, जो कटा, मान लो एक पूरी बॉडी थी, अगर वो बीच में से काटी तो दोनों ही पार्ट नए ग्रो कर गए। अगर एक बॉडी को काटा, मान लो ये बोर्ड को बीच में से काटा, तो दो बोर्ड बन गए पूरे पूरे नए नए। बात समझ आई? किस में हो रहा है? एक तो हो रहा है प्लानेरिया में, ठीक है। दूसरा हाइड्रा, बडिंग भी होती है हाइड्रा में और फ्रेगमेंटेशन भी होता है, ये बात ध्यान रखना। क्या करा, हाइड्रा को जहां से काटोगे वहां से एक नया ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाएगा, जो कटा हुआ पार्ट है वो भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अगला है स्टारफिश। ये तीन एग्जांपल्स फ्रेगमेंटेशन में याद रखना। अगला देखो रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या है, व्हेन द सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा, प्लानेरिया develop a new individual from their broken older part, it is known as regeneration। क्या बोला मैंने कि किसी एक पार्ट से अगर वो नया ऑर्गेनिज्म बना ले, उसी पार्ट से, मतलब रीग्रो कर जाए, ठीक है। रीजनरेशन, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों होता है। ये मत सोचना कि सर उसके अंदर आपने प्लेनेरिया बोल दिया इसमें भी बोल दिया, नहीं, दोनों में होगा। हर फ्रेगमेंटेशन वाले ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन होगा, बट हर रीजनरेशन में फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। क्या बोला मैंने? एवरी ऑर्गेनिज्म which can have fragmentation can have regeneration also, but organism which are having regeneration does not require to have fragmentation, है ना। वैसे वैसा नहीं है, फ्रेगमेंटेशन वाला रीजनरेट होगा, बट रीजनरेशन वाला हर कोई फ्रेगमेंटेशन में नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे लिवर सेल्स है, या फिर लिजार्ड है, लिजार्ड की पूंछ देखिए, लिजार्ड की पूंछ काट दोगे तो नई पूंछ ग्रो कर जाएगी, बट जो कटी हुई पूंछ है उससे नई लिजार्ड ग्रो करेगी क्या? नहीं ना। तो वो क्या है, वो रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन ही। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि हर एक फ्रेगमेंट नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। रीजनरेशन में क्या होता है, जिसकी कैपेसिटी है वो पार्ट ग्रो कर जाएगा, बट उस जो कटा हुआ पार्ट है उससे पूरा नया ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करेगा। बात समझ आई? ठीक है। प्लानेरिया के अंदर रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन दोनों होता है, बट लिजार्ड के अंदर क्या फ्रेगमेंटेशन होगा? नहीं, सिर्फ रीजनरेशन होता है, ठीक है। अगला देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा इसी के आते हैं। मेथड्स के अंदर होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, या तो रूट से ग्रो कर दिया, या स्टेम से ग्रो कर दिया, या लीव से ग्रो कर दिया, ठीक है। रूट्स के अंदर एग्जांपल क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ डहेलियास, ठीक है। स्टेम में क्या है, पोटैटो। भाई जो स्टेम जो पोटैटो खाते हो वो स्टेम ही है, वो कोई ऐसा नहीं कोई फ्रूट है या कुछ है, वो स्टेम है, ठीक है। ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो या जिंजर है, राइजोम्स है। फिर लीव्स के अंदर ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम क्या है, एक लीफ होती है, लीफ के एजेस के ऊपर छोटी छोटी लीव्स ग्रो करती है, तो वो उससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया, ठीक है। फिर नॉचेस ऑफ द लीफ मार्जिन, देखो नॉचेस ऑफ द लीफ मार्जिन, जैसे मान लो ये लीफ है, तो इसके मार्जिन के ऊपर छोटी छोटी लीव्स ग्रो कर जाएगी, इससे नया ब्रायोफाइलम ग्रो कर जाएगा, ठीक है। which develops into new plants, ठीक है। अगला आर्टिफिशियल के अंदर क्या है, जो ह्यूमंस कर रहे हैं अलग से, खुद से नहीं हो रहा है, जैसे ग्राफ्टिंग हो गया,
कटिंग हो गया, रोज, जैसे रोज प्लांट होता है ना, तो रोज की प्लांट की आप क्या करते हो, जो ब्रांचेस होती है उसको आप काट देते हो तो सेंटर से ग्रो करना चालू करता है, एक्सियल ग्रोथ होती है। पेरिफेरल आप काट देते हो तो एक्सियल ग्रो करेगी, ठीक है। फिर क्या लेयरिंग करते हैं जैस्मिन की, अभी डायग्राम में बताएंगे। फिर क्या है, टिश्यू कल्चर होता है, ठीक है, ऑर्चिड्स में होता है। डायग्राम से समझो, ऐसे समझ आएगा। देखो जैसे ये ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट जो डिजायरेबल कैरेक्टर है, सेम स्पीशीज, मैंगो है तो सेम स्पीशीज मैंगो है, अब उसके दो अलग अलग वेराइटी ले ली, उनका एक का आपने नीचे से बीच में से काटा, दूसरा भी सेम साइड से काटा, और दोनों अलग अलग प्लांट के आपने लाके ज्वाइन कर दिए, स्टॉक और साइकॉन, ठीक है। स्टॉक और साइकॉन को आपने देखो कैसे ज्वाइन करा, और उसको आपने अटैच कर दिया, बांध दिया और मिट्टी वगैरह लगा के, ताकि न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो उससे क्या होगा, दोनों डिजायरेबल कैरेक्टर्स एक के अंदर आ जाएंगे। एक तो ये हो गया, कौन सा है, ग्राफ्टिंग हो गया। अगला देखो क्या है, अगला लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग में क्या हो रहा है, प्लांट ग्रो करा, अब वो जो प्लांट ग्रो कर रहा है ना, उसमें क्या करा, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो, या क्या कह सकते हैं, आपको ज्यादा फैला हुआ मिले, तो आप क्या करते हो, जो प्लांट है उसको आप मोड़ देते हो वापस से सॉइल की तरफ, सॉइल की तरफ मोड़ा, और जहां वो सॉइल को टच कर रहा है, आपने उसको थोड़ा सा काट के और वापस सॉइल के अंदर डालने की कोशिश करी, उसके ऊपर से सॉइल लगा दी, तो उस जगह से नई रूट्स आ जाएगी। देखो नई रूट्स आ गई, वहां से फिर वापस से प्लांट ग्रो करेगा। तो उसमें एक तो आपको विड्थ ज्यादा मिलेगी, प्लांट फैलेगा ज्यादा और ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, आपने एक सेल लिया, उस सेल से एक नया प्लांट ग्रो कर दिया, सेल को ही आपने ग्रो करना चालू कर दिया। आपने एक प्लांट लिया, उसका कोई सेल्स लिया, आपने पीसेस लिए, छोटे 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 पीसेस लिए, और उस टिश्यू से ही आपने उसका टिश्यू कल्चर कर दिया, उसी से नया प्लांट ग्रो कर दिया, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। कटिंग, जैसे अभी बताया था कि भाई जो छोटे छोटे जो लीव्स है, जो प्लांट को ग्रो करने से रोकती है, आपने उसको काट दिया, छोटी छोटी स्टेम्स को काट दिया, तो उससे क्या होगा भाई, प्लांट को न्यूट्रिशन ढंग से मिलेगा, जहां का प्लांट ग्रो करना चाहिए, जहां का साइड ग्रो करना चाहिए, वहां पे ग्रो कर रहा है। जैसे रोज में आपने देखा है, बात समझे, घर पे देखा होगा, रोज प्लांट होगा बहुत लोगों के घर में, तो क्या बोलते हैं, छटाई करना, छटाई करते हैं उनकी लीव्स की, ताकि एक तो प्लांट ढंग से ग्रो करे, न्यूट्रिशन जितना मिलना चाहिए उतना मिले, और प्लांट अननेसेसरी रीजंस की वजह से डेड ना हो जाए, ठीक है। अब देख लो बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, भाई क्यों अच्छा है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि बेनिफिट्स क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, क्यों बेटर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, या फ्लावरिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्यों बेटर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बेटर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, कई मायनों में, हर किसी में नहीं, ठीक। क्या लिखा है, प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपको सीड बनाना पड़ेगा, वो ग्रो करेगा, फिर प्लांट को केयर करनी पड़ेगी। इसमें क्या हो रहा है, ग्राफ्टिंग वगैरह करी आपने, लेयरिंग करी, फटाफट ग्रो कर गया, टाइम कम लग रहा है, रिजल्ट ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। फिर ग्रोइंग प्लांट्स लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। कुछ प्लांट्स होते हैं ना जहाँ पे सीड ही नहीं बन रहे, तो ग्रो कैसे करोगे, तो क्या करेंगे, रोज में अब सीड ही नहीं है, रोज में सीड ही नहीं है, तो फिर कैसे ग्रो करोगे उसको, नया रोज तो चाहिए ना। तो आप क्या करते हो कि रोज की छटाई करते हो, रोज की जो, जैसे एलोवेरा देखा होगा, एलोवेरा में क्या करते हैं, एलोवेरा की आपने लीव्स काटी, स्टेम काटी, और उसको आपने सॉइल में ग्रो कर दिया, तो उससे एक नया एलोवेरा प्लांट ग्रो कर जाता है। बात समझ आई, सीड तो है ही नहीं ना, तो कैसे ग्रो करोगे, एलोवेरा के उसी को अपने काट के उसी को सॉइल में डाल दिया, उससे नया ग्रो कर गया, ठीक है। फिर जेनेटिकली सिमिलर वेराइटी मेंटेन इन द प्लांट्स, इसको क्या बोलते हैं, क्लोन्स। क्लोन मतलब क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर इन एवरी वे, एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी बन जाए, क्लोन्स, उसको क्लोन बोलेंगे, ठीक है। क्लोनिंग कर दी, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट नहीं, फोटोकॉपी हो गई किसी की, एग्जैक्टली जैसा दिख रहा है वैसा ही बना दिया सामने, वो हो गया क्लोन, ठीक है। फिर हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स, भाई अभी देखा सीड बन ही नहीं रहा है, सीड बन ही नहीं रहा है, तो ग्रो करना है बट, तो सीडलेस फ्रूट, ठीक है। चीपर एंड इजियर मेथड्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, भाई सस्ती है, इजी है और फास्ट है, तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, उससे इकोनॉमिक
पर्पस के लिए कर रहे हैं तो वो फायदेमंद ज्यादा होगा। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको जितना जरूरी था उतना पूरा इस वीडियो में बताया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो थोड़ा बड़ा होगा, हो सकता है हम उसको 2 पार्ट में कवर करें। इस लेक्चर को कहीं भी कंफ्यूजन है तो वापस से रिपीट करें, जहां डाउट है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दें, आपके डाउट्स एड्रेस किए जाएंगे। ठीक है, चलो तो रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो यार।